स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए होने वाली है। ठीक है, देखो भाई, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो बहुत उसका शॉर्ट में चैप्टर है, केवल मुश्किल से 5 या 6 चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा ये पहली क्लास है, इसके आगे क्लास है फिर आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और इस क्लास की पीडीएफ यदि आप लोग चाहें तो पीडीएफ इस लिंक से दिए गए लिंक से आप लोग आसानी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कास्ट आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में globaliti.org सर्च मारिएगा और आप लोग फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, चलो आज के हम लोग पहले इस क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, विच इज द इक्वल टू a to the power m into n। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम से, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो वो अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो इसमें पढ़ लेगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक कुछ फार्मूले हैं। बेसिक फार्मूले पहले आप लोग देख लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को तो आसानी से कर ही लेंगे। देखो बेसिक्स फार्मूले जो मैं लिख रहा हूं, एक बार थोड़ा सा अपना कॉपी पेन लेके बैठो और जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं उसको लिखते जाइए साथ में, ताकि बस आपके लिए जितना मैं डाटा यहाँ पे दूंगा उतना सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो जो मैं फार्मूले लिखूंगा, फार्मूले आप लोग साथ में जरूर लिखते जाइएगा। देखिए यहाँ पे यदि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि a to the power m मल्टीप्लाइड बाई a to the power n, इस तरीके से यदि कहीं पे आपको दिया हुआ है तो देख यहाँ पे हम लोग देखते ये हैं, पहले इसका घात मिलाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग बेस मिलाते हैं। ठीक, देखो इसको कहते हैं हम लोग बेस, ये होता है हमारा बेस। ठीक है, और ये होता है घात। ठीक, ये होता है बेस और ये होता है घात। जब बेस समान हो और घात अलग अलग हो, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, तो ये बन जाता है आपका a to the power m plus n। a to the power m plus n। ठीक, a to the power m plus n मतलब कि जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो घात हमारी जुड़ जाती है, घात का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और यदि यही चीज ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके to the power n, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे घात आपके पास जो आधार है, आधार एक ही है, आधार अलग अलग नहीं है, आधार एक ही है। तो यहाँ पे अब घात दोनों जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, a to the power m into n। ठीक, और एक दो आपको फार्मूले देख लीजिए यहाँ पे। यदि ये फार्मूला यदि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ a to the power m डिवाइड बाई a to the power n। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, देखिए जब मल्टीप्लिकेशन रहता है तो यहाँ पे घात में एडिशन होता है, और जब यहाँ पे डिवीजन रहता है तो ये यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा आता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन आ जाता है। ठीक, और यहीं पे यदि कुछ ये ऐसे लिखा रहता है तब क्या होता, a to the power m बट्टा में a to the power n, तब क्या होता, तब इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते। ठीक है, चाहे भाग लिखा हो चाहे बट्टा लिखा हो, दोनों का फॉर्मूला यही बनेगा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला यही बनेगा। इस जो जितने मैं फार्मूले लिखा हूं, इस फार्मूले से आप लोग मैच करा लीजिए, इसमें कौन सा बनेगा, a to the power m into n है, a to the power m into n है। दूसरा मैच कर गया तो ये आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बाकी जो फार्मूले हैं ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आ जाए, आप लोग ये फार्मूले भी नोट कर लीजिएगा, आप फार्मूले जरूर याद कर लीजिएगा जो मैं लिखता जा रहा हूँ। साइड में जितना भी मैं क्वेश्चन को करने के लिए जो भी मैं पॉइंट्स लिखूंगा या जो भी मैं फार्मूले लिखूंगा, फार्मूले केवल आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। आप लोगों का एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस इतना ही करते जाइए केवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा। देखो भाई बेसिक्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपके 6वीं 7वीं 8वीं इसी क्लास से ही आएंगे। ठीक है, मतलब 10th से नीचे के ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछता भी है। ठीक,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहीं पे यदि फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो ये कैसे ब्रेक होता है? ये एक बार बन जाता है आपका ए प्लस बी और ये एक बार बन जाता है ए माइनस बी। ठीक, फॉर्मूला याद रहेगा आपको। देखो ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे बना? मैं यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये बेसिक्स भी आपको बता दे रहा हूं। लो, बेसिक्स में मैं बता दे रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखा है तो हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब हमने एक एक को ब्रेक करके देख लिया, एक एक को ब्रेक करके फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन किया। देखो ए का मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, तो इसको लिखा हमने ए प्लस बी। ठीक है, फिर बी का हमने मल्टीप्लाई किया इसमें ए प्लस बी। ठीक, अब देखो ए से इसमें मल्टीप्लाई करो, ए से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी हो जाएगा प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर और ये ए बी और ए बी क्या बन जाएगा? ए बी आपका बन जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि इसको ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इतना बेसिक तो सबको आता होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। यदि कोई ऐसा भी महानुभाव हो जिसको नहीं पता होगा तो वो भी आसानी से कर लेगा। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग देख लेंगे फॉर्मूले। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो मैंने पीछे लिख दिया था। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पे घात समान होते, जब भी यहाँ पे घात आपकी इवन होती है, इवन मतलब कि सम घात होती है, तो हमेशा स्क्वायर वाले जितने भी पद होंगे सारे स्क्वायर वाले पद पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी पे निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इसके बाद जो लिखेंगे उसको हम लोग माइनस में लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए दोनों का घात सम है ना, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है मतलब कि दोनों का घात सम है, तो यहाँ पे साइन चाहे जो भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ दोनों इन दोनों के बीच में हमेशा साइन पॉजिटिव ही आएगा। बस इतनी बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ये तो अब आपको केवल ये दोनों फार्मूले याद रहेंगे, दोनों फार्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, फिर भी मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखिए इसने लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना होता है। और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ तो माइनस हमने लगा दिया माइनस। इसको लिखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये जो माइनस है इस माइनस को इधर सब में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस इसमें माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है ना, तो ये प्लस बन जाएगा आपका प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक, अब देख लो इसको कौन कटने लायक है कौन बचने लायक है, आसानी से देखिए। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब कि ये कट जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी माइनस है,
तो ये कट जाएगा, बचा क्या, ये प्लस है और ये प्लस है, ये नहीं कटेगा तो इसको जोड़ दो, तो प्लस 4ab, 4ab बचेगा, 4ab बचेगा, तो यहां से आपका बन जाएगा 4ab। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ पे माइनस का साइन आता है, यदि यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो फार्मूला आपका बनता है 4ab का, और यदि यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, लिख लीजिए इसको भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस आता है तो आपका 4ab। ठीक है, और यहाँ पे यदि प्लस आ गया तो क्या बनेगा, प्लस आ गया तो ये बन जाता है ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यदि प्लस आएगा तो आपका फॉर्मूला, आपका रिजल्ट ये आएगा, और यदि माइनस रहता है तो रिजल्ट ये आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखिए यहीं पे घातांक के जो बेसिक नियम है, जो बेसिक नियम मैंने आपको अभी बताया है, वही बेसिक नियम यहाँ पे लगेगा, एकदम बेसिक नियम है जो घातांक का मैं आपको पहला क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे केवल इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिया हुआ है और लिख देना है आपको, ये इसका आंसर में आपको केवल इतना लिख देना है कि जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ है ये टोटल कितनी घात बनेगी, टोटल घात कितनी बनेगी। हमने आपको ये चीज बताया कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में बस दो ही चीज का ध्यान देते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आधार समान है कि नहीं। यदि आधार समान है तो तुरंत हम लोग जितने भी ऑर्डर्स उसमें रहेंगे, जितने भी घात रहेंगे, उस सारे घात को हम लोग जोड़ देंगे, और यदि आधार अलग है तो फिर अलग अलग लिख देंगे। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधार समान है क्या सबका, ए सबका आधार समान, और सब कैसे है, सबके सब मल्टीप्लिकेशन में, मतलब सबके सब एक दूसरे के साथ गुणा में है। तो देखिए इसको करने के लिए बस बेसिक आप सिंपल इसको ऐसे कर दीजिए कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, फिर ये a टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई ये a टू द पावर 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 4। यदि ऐसा लिखे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 तो मान सकता हूं ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो आगे ये क्या बनेगा भाई, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हमने सारे घात को, जितने भी घात इसमें दिया था, जितने भी आपके ऑर्डर्स दिए हुए थे, इन सारे ऑर्डर्स को हमने क्या किया, एक साथ ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि इन सब का बेस इक्वल है, इन सब का बेस इक्वल है, इस वजह से हमने सबको एक साथ ऐड कर दिया। तो अब यहां से क्या बन जाएगा, ये इसको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, a टू द पावर 10, a टू द पावर 10। यहाँ पे आंसर मैच करा लीजिए, आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे यदि मैं आपसे ऐसे एक क्वेश्चन में और दे दूं आपको, जैसे मान लो कि ये ए हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर 5 डिवाइड बाई ए टू द पावर 6। तब क्या बनेगा, तब ये क्या बनेगा, उस टाइम पे आपको बस करना ये रहेगा कि अब जो जो मल्टीप्लिकेशन में है उन सबको ऐड कर दीजिए, और जो डिवीजन में है, जो चीज जो घात डिवीजन में है उसको केवल आपको माइनस कर देना है, बस तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 1 लिखा, फिर इसको हमने 2 लिखा, फिर ये यहाँ पे 5 दिया, इसको हमने 5 लिख लिया, फिर यहाँ पे -6 कर दिया। क्यों, क्योंकि ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में तब ऐड करते हैं, डिवीजन में है तो हमने माइनस कर दिया। अब ये क्या बनेगा भाई, अब देखिए 2 1 3 5 3 8, 5 3 कितना बना 8, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पे केवल बचेगा कितना, a टू द 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 या फिर a स्क्वायर। ठीक, कर ले जाएंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। बेसिक इसका मैंने लगाया है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। इसका आंसर तो अब इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है आपका a टू द पावर m फिर इसका पावर n। तो जब बेस एक ही हो और घात अलग अलग हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं,
दोनों घात का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? m के जगह पे यहाँ पे 5 दिया है ना, 5, इसके बाद फिर इसको 7 बनाया है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये 7 5 35, ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना बनेगा भाई? ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये तो आसानी से आपका बन जाएगा a टू द पावर 35, a टू द पावर 35। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका 625 के पावर 0, 625 की पावर यदि 0 दिया हुआ है तो उसका मान क्या होगा? तो एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक पॉइंट बना के यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कभी भी x टू द पावर यदि 0 है तो x टू द पावर 0 का मान कितना होता है? 1। x टू द पावर 0 का मान क्या होता है भाई? x टू द पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है। और कोई भी संख्या दी हुई हो, कोई भी संख्या यदि दी हुई हो और उस संख्या का पावर यदि 1 है, जैसे हमने मान लिया x टू द पावर 1, x टू द पावर यदि 1 मान लिया तो ये हमारा कितना बनेगा? ये बनेगा केवल और केवल x। तो x के जगह पे हम कोई भी संख्या मान लें, जैसे 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, 1000, 10,000, 20,000, कुछ भी मान लें, उसका पावर यदि 1 करेंगे तो सीधे सीधे वही संख्या वहां पे बन जाती है, ठीक। इतनी बात समझ गए? अच्छा, यदि हम यहाँ पे करें कि x टू द पावर इनफाइनाइट, x टू द पावर इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट ना लिखो, इसको ऐसे लिखो, x टू द पावर 1/0, x टू द पावर 1/0। यदि x टू द पावर 1/0 करेंगे तब क्या होगा? x टू द पावर यदि 1/0 करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई? x टू द पावर यदि 1/0 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 625 टू द पावर 0, 625 के पावर यदि 0 दिया हुआ है तो ये कितना बनेगा आपका? ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। किसी का भी पावर यदि 0 दिया हुआ है तो वो 1 बनता है, न कि 0 बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि 1/a टू द पावर -5 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये देखो कि यदि a टू द पावर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? a टू द पावर यदि 5 लिखा हुआ है तो ये सीधे सीधे आपका a की पावर 5 हमने लिख दिया। यदि a की पावर -5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है भाई? a टू द पावर -5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यह कुछ इस तरीके से है, 1/a टू द पावर 5, ठीक है। a टू द पावर -5 का मतलब होता है 1/a की पावर 5। यदि मैं इसका यहाँ पे बेसिक लिखना चाहूँ तो बेसिक फॉर्मूले देख लो। जैसे मान लो कि आपका x टू द पावर a है, x टू द पावर a है तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं x टू द पावर a। यदि x टू द पावर -a है तो ये क्या बनता है? 1/x टू द पावर x टू द पावर a, ठीक है। और यदि यहीं पे दिया हुआ है आपका, मान लो कि x टू द पावर a प्लस a माइनस b, x टू द पावर a माइनस b, यदि इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे। यदि इसे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसे लिखना होगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर इसको आप लिखिए x टू द पावर a फिर मल्टीप्लाइड बाई 1/a टू द पावर b, ठीक है। तो अब यहां से क्या बन जाएगा? x की पावर a डिवाइड बाई x की पावर b, ठीक। बेसिक्स इसका आपने देख लिया, बेसिक देख लिया तो अब यही चीज इस पे अप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है a टू द पावर 1/a टू द पावर -5, ठीक है।
1/a⁻⁵ दिया हुआ है पहले से, तो इसको हमने ऐसे लिखा, फिर ये 1/a⁵ हो गया। ठीक है, ये ऐसे पहले से ही दिया हुआ है, तो यदि ऐसे पहले से दिया हुआ है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/a⁵ लिखना पड़ेगा। 1/a⁵ लिखेंगे तो अब ये यहां से आगे क्या बनेगा, अब देखो यहां से आगे ये क्या बनेगा, अब यहां से आगे इसको यदि हमें लिखना है तो देखो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं कि a डिवाइड बाई a/5 1/a⁵ ऐसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं ये, क्योंकि देखो एक बात समझो, यहाँ पे ये 1 के भागा में है ना, बट्टा मतलब क्या होता है, बट्टा मतलब भागा होता है, तो ये जो a⁻⁵ है ये भाग में है, एक से भाग में है। ठीक है, तो हमने बस वही चीज यहाँ पे लिख दिया है, a भागे 1/5। अब आप भाग का बेसिक रूल जानते हैं कि भाग को यदि हम लोग गुणा में मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम लोग गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है, अंश वाला हर में चला जाता है और हर वाला अंश में चला जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका a⁵ डिवाइड बाई 1, तो यहां से ये क्या बन जाएगा a⁵। ठीक, बेसिक समझ गए। यदि बेसिक नहीं समझना है, यदि आपको ये थोड़ा सा यदि कठिन लग रहा होगा तो बस यहाँ पे केवल इतना याद रखिए, यहाँ पे केवल इतना याद रखिए कि ये 1/a⁵ जो 5 है, यह a⁵ सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, तो यहां से बन जाएगा a⁵। लेकिन ये सीधे ऊपर कैसे गया वो चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपको ये समझना है ठीक है, नहीं समझना है तो आप सीधे सीधे ये आंसर याद कर ले। ठीक, तो यहां से क्या बन जाएगा a⁵, आंसर आपका a बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चल भाई आगे देखो, आगे आपका दिया हुआ है 5x⁴ डिवाइड बाई 5x³ ठीक है, 5x⁴ डिवाइड बाई 5x⁴। देखो अब इसे करने के लिए क्या करेंगे आप, इसे करने के लिए पहले तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू को काट लो। न्यूमेरिकल वैल्यू काट लिया, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे कि अब बचा x⁴ डिवाइड बाई x⁴, ये बचा x⁴ डिवाइड बाई x⁴। अब देखो ये बटा में है ना, ये जो 3 है ये बटा में है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये 4 - 3 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 4 - 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये बटा में है, बटा में है तो इसको हमें लिखना होगा, तो बेसिक इसका रूल लगाएंगे, a डिवाइड बाई a⁴m डिवाइड बाई a⁴n है, तो ये सीधे सीधे बन जाता है a⁴m - n, तो 4 - 3 बना, 4 - 3 बना, तो ये x⁴ बचा, तो ये बन जाएगा आपका x, ये बन जाएगा x। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसने दिया है, क्वेश्चन में है कि देखो इंग्लिश वाला यदि कोई पढ़ेगा तो थोड़े देर के लिए कंफ्यूज होगा कि इसमें से इसको घटाना है, लेकिन इसने बोला है यहाँ पे फ्रॉम बोला है, यहाँ पे ये बोला है ये फ्रॉम बोला है, तो इसका मतलब ये है कि इतने में से इस डाटा को घटाना है। ये 2 डाटा आपके पास है, 2 आपके पास द्विघात समीकरण है, और इन द्विघात को, इस बाइनोमियल को आपको घटाना है। तो आप लोग बेसिक अलजेब्रा का घटाना और जोड़ सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखो यदि बेसिक्स में अलजेब्रा की बेसिक्स की बात करूं तो यदि इसको जोड़ घटाना करना रहता है तो इसमें हम लोग देखते ये हैं कि मान लो कि ऐसे हमने x लिखा और प्लस y लिखा, x y लिखा, ठीक है, एक हमने ले लिया चर, एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लिया y, ये दोनों हमने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल मतलब कि जिसका मान बदलने वाला हो वो वेरिएबल होता है। ठीक है, ये अलग वेरिएबल है, ये वेरिएबल अलग है। ठीक, तो यहीं पे यदि मैं इन दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो जैसे आप 2 + 3 = 5 लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज अलजेब्रा में नहीं होगा। 2 + 3 = 5 तब होगा जब वेरिएबल समान हो। वेरिएबल यदि अलग अलग होंगे तो वहां पे हम लोग केवल प्लस में लिख के छोड़ देते हैं।
तो यदि x प्लस वाई यदि हमें करना होगा तो इसको हम लोग बस केवल ऐसे लिख के छोड़ देंगे, यही इसका आंसर होगा। यदि इन दोनों को एक साथ जोड़ना होगा तो ऐसे लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि इन दोनों को घटाना होगा तो बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया जोड़ और घटाना, ठीक है। और यदि इसकी घात दी हुई है, मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ है यदि, तो अब इसको हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, इसको हम और इससे छोटा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी घात है, जिसकी जितनी घात है वो घात वाला फिर अलग लिखेंगे हम लोग, और हमेशा अपना सेम घात मतलब एक ही जात के लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म इससे नहीं जुड़ेगा, और इसका भी स्क्वायर वाला टर्म इसके सिंगल वाले टर्म से नहीं जुड़ेगा, ठीक। चलो जो क्वेश्चन दिया है वो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं अब, ठीक। क्वेश्चन है आपका 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, और इन सब का माइनस करना है कि किसके साथ, 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक। ऐसे आप लिख लो पहले इसको। अब देखो, अब मैं इसको तो एज इट इज मैं उतार दिया, यहाँ पे एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दिया, लो एज इट इज लिख दिया। अब मुझे इसे लिखना है, तो इसे लिखने के लिए पहले हम लोग इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे। अब देखो मैं माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस बनेगा, माइनस का 3x, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस 2y स्क्वायर, माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। अब एक घात मतलब समान घात वाले जो भी चर हैं, समान घात वाले जितने भी वेरिएबल है, सबको एक साथ लेके आओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर है, फिर यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो इसको एक साथ लेके आओ। ये कितना बना, 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखो ये 2x है, यहाँ पे 3x है, तो ये समान घात है, समान घात है, तो इन दोनों को एक साथ लेके आ जाओ, माइनस का 2x माइनस का 3x, ठीक। अब आगे देखो ये 8x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर, ये भी दोनों समान घात के है ना, इन दोनों की घात समान है, दोनों की घात समान है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, ठीक है। एक साथ हमने लिख दिया। मान लो कि हमने अब सारे जो भी समान घात वाले हैं, सभी समान घात वाले को एक साथ लिख लिया, या ऐसा मान लो कि जो एक जैसे दिखने वाले हैं उन सबको एक साथ हमने लिख दिया। तो अब इसको बस घटाते जाओ, 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे अपना बेसिक जो अर्थमेटिक होता है, बेसिक अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगा दीजिए कि 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, ये 2y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या बनेगा भाई, माइनस माइनस, यदि -5 और -4 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -9 बनता है ना। तो सेम उसी तरीके से माइनस का 2x माइनस का 3x कितना बन जाएगा, माइनस का 5x, और ये 8 और 4, 8 4 कितना बनेगा, 12x स्क्वायर, ठीक। ये ऑप्शन मैच करा लो आप, 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x स्क्वायर, ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन ए ही मैच करके चलो, 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x स्क्वायर, ठीक। ये थे आपके बेसिक्स क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और जिसे कोई भी यदि इसमें डाउट है तो वो अपना कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद।